हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री प्रहलाद महाराज जी नारद जी की बातों को खंडन कर रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। उसमें उन्होंने बताया था भगवान के सुतल लोक में रहने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि बलि वो बहुत उद्दंड है, इसलिए बलि को कंट्रोल करने के लिए ही भगवान सुतल लोक में वास करते हैं कि कहीं भाग न जाए। और अगर भगवान यहाँ पर प्रकट रूप से सब समय रहते तो क्या मैं भगवान के दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य में जाता? पहले ही प्रहलाद जी ने बताया था, जब एक बार प्रहलाद जी नैमिषारण्य गए थे, मार्ग में भगवान के साथ में युद्ध भी हुआ उनका। तो वही कह रहे हैं कि अगर भगवान यहाँ रहते तो मैं वहाँ नैमिषारण्य क्या करने के लिए जाता? यहाँ दर्शन नहीं हो रहा था तभी तो जा रहा था वहाँ पर। एक बार बद्रीनाथ भी गए थे। तो इसलिए जो नारद जी ने बोला था कि भगवान तुम पर कृपा करने के लिए सब समय यहाँ पर रहते हैं, इस बात का भी खंडन हो गया। भवतात् भवतः प्रसादतो भगवत स्नेह वृज्जिग्मिता किल मम तन महिमा तथापि अणुर्नव भक्तेषु कृपा भरेच्छया। आपके अनुग्रह से भगवान की स्नेहपूर्ण कृपा मुझ पर बनी रहे। अब कह रहे हैं प्रहलाद जी अपने गुरु जी की बात का कोई निराकरण नहीं करता है। गुरु जी ने अगर कुछ बोला, हम उनकी बात का खंडन करेंगे तो अपराध होगा ना, गुरु अपराध। इसलिए अभी नारद जी प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि आपकी कृपा मेरे ऊपर सब समय बनी रहे, किंतु हनुमान जैसे नए भक्तों के प्रति भगवान की कृपा का विचार करके देखने पर मेरे प्रति भगवान की कृपा अत्यंत कम है। अब तक जो नारद जी ने जो जो बातें बोली थी, प्रहलाद जी ने उनका खंडन किया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं। गुरु जी कभी गलत नहीं बोलते, गुरु कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। अब वास्तविक बात कह रहे हैं कि गुरु जी आपने जो बोला वो बात ठीक है, मेरे प्रति कृपा है भगवान की, किंतु बहुत कम है। अगर आप विचार करेंगे तो नवीन भक्त मतलब हनुमान जी, नवीन क्यों बोला? प्रहलाद तो सतयुग के हैं और हनुमान जी त्रेता युग में। तो इसलिए वो जो प्रहलाद हैं, हनुमान जी हैं, उनके प्रति जो कृपा मैं देखता हूँ, ऐसी कृपा मेरे प्रति नहीं है। थोड़ी बहुत कृपा है, क्योंकि अपने गुरु जी के वचनों पर आपत्ति करना तो उचित नहीं है। इतनी सारी बातें बोल दी अब तक। तो नारद जी द्वारा फिर अंगीकार किया बात को, नारद जी की बात को एक मतलब ग्रहण किया कि हाँ मेरे ऊपर कृपा है, लेकिन अगले ही क्षण फिर खंडन कर दिया कि नहीं नहीं, कृपा तो है लेकिन थोड़ी सी ही है। जैसी हनुमान जी के प्रति कृपा है वैसी कृपा मेरे प्रति नहीं है। कैसे है? जैसे महासागर की तुलना में सरोवर अत्यंत क्षुद्र दिखाई देता है। मतलब हनुमान जी के ऊपर जो कृपा है वो महासागर के समान है, और मेरे ऊपर कृपा है छोटा सा तालाब। कृपा तो है। इस प्रकार से नारद जी की बात को स्वीकार भी किया और अस्वीकार भी किया, दोनों ही कर दिया। लेकिन इस बात से भी कोई गुरु दोष नहीं लगता, गुरु अपराध नहीं लगता है। निरुपाधि कृपाद्र चित्त हे बहुदौर भाग्य निरूपणेन किम तब शुभ जननेन पश्य तत्करुणाम किम पुरुषे हनुमति। अब यहाँ से प्रहलाद महाराज नारद जी को किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी के पास में भेजेंगे। क्या कह रहे हैं
हे निरुपाधिक कृपा से द्रवीभूत चित्त वाले। निरुपाधिक कृपा मतलब एक उपाधिक कृपा, एक निरुपाधिक कृपा। उपाधिक और निरुपाधिक क्या होता है? उपाधिक कृपा मतलब किसी हेतु से कृपा होती है। निरुपाधिक कृपा मतलब कोई भी हेतु नहीं है, अहेतुकी। जो भक्त होते हैं उनकी कृपा कभी भी कोई उसका हेतु नहीं होता है। मतलब वो किसी कारण से कृपा नहीं करते। तुमने उनके जाकर के पैर दबा दिए, उनको अच्छा अच्छा खिला दिया, उनको कपड़े दे दिए, पैसा दे दिया, उससे वो कृपा नहीं करते हैं। उनकी कृपा अहेतुकी होती है। अहेतुकी अर्थात जब वो योग्यता देखते हैं तो बिना इन सब चीजों के भी कृपा कर देते हैं। नारद जी ने व्याध को कृपा किया। व्याध कौन सा उनको खिला रहा था, पैर दबा रहा था, पैसा दे रहा था? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। रत्नाकर दस्यु के ऊपर नारद जी की कृपा अहेतुकी कृपा है ना। हरिदास ठाकुर जी की कृपा है, अहेतुकी कृपा है। उसी प्रकार से कितने सारे उदाहरण हैं। नारद जी ने प्रहलाद जी के ऊपर जो कृपा की वो भी तो अहेतुकी है। उनकी माता जी कयादु को इंद्र लेकर के जा रहा था, नारद जी उधर से आ रहे थे। नारद जी ने बस देखा और कृपा कर दी। उसमें क्या हेतु है? प्रहलाद तो अभी गर्भ में ही है, वो क्या सेवा करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो वैष्णव भी होते हैं उनकी कृपा भी अहेतुकी होती। हम लोगों को कई बार लगता है ये हमारी दोष दृष्टि के कारण। जो शुद्ध भक्तों की बात कह रहे हैं, बद्ध जीव है उसका तो कुछ ना कुछ हेतु होगा। देखो सीधी सी बात, कोई जो धन देगा उसको ज्यादा वैल्यू देगा, जो अमीर व्यक्ति है उसको ज्यादा वैल्यू देगा। लेकिन जो थोड़ा इनसे ऊपर उठ गए हैं उसके लिए अमीर गरीब धनी इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता है। वो ये देखता है कौन भक्ति करना चाहता है, योग्य पात्र कौन है। जैसे हमारे गुरु जी हैं, उनके पास में एक माता जी आई थी, वो तो बहुत ही गरीब थी। उन्होंने 1-2 रुपया इकट्ठा करके वही दिया और गुरु जी उसको देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं अरे तुमने जितना कमाया, जितना इकट्ठा किया, सब मुझे दे दिया। तो इसलिए वो पैसा नहीं देखते। दूसरी ओर करोड़ों करोड़ों रुपया भी लोग देते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं है। एक धनी व्यक्ति आया गुरु जी के पास, बहुत धनी। वो कहने लगा मैं अपना मंदिर आपके नाम में करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा हमको तुम्हारे मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम पहले 1 महीना यहाँ आकर के कथा सुनो। कह रहा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा कि तभी दीक्षा दूंगा, 1 महीना पहले हरि कथा सुनो। तुमको पता है मैं कौन हूँ, क्या कथा करता हूँ, कुछ भी जानते नहीं मेरे बारे में, दीक्षा लेना है। पहले तुम यहाँ पर बैठ करके हरि कथा सुनो 1 महीना, जब सुनोगे तब तुम्हारी बात मैं सुनूंगा। तो इस प्रकार से जो गुरु वर्ग होते हैं वो धन इत्यादि से बहुत ऊपर होते हैं। श्रील प्रभुपाद के समय में एक माता जी चैतन्य मठ में, वो जैसे हमारे यहाँ पर है ना, नींबू के पेड़ हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे नींबू होते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो मठ से ही नींबू हो जाता है। बहुत सारे नींबू के पेड़ थे मठ में। एक माता जी एक नींबू लेकर के आई और उन्होंने पुजारी को दिया कि ठाकुर जी की सेवा में लगा देना। पुजारी ने कहा जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत नींबू है हमारे पास, मना कर दिया। इसलिए प्रभुपाद ने देख लिया, उन्होंने बुलाया पुजारी को, कहा ये माता जी जो नींबू दे रही उसको लेकर के लगाओ ठाकुर जी की सेवा। कैसी चित्त वृत्ति होती देखो शुद्ध भक्तों की। क्यों? अरे एक कोई जीवात्मा जैसे तैसे अपना कुछ अंश भगवान की सेवा के लिए दे रहा, तुमने उसको भी हटा दिया, उसकी सुकृति कैसे बनेगी? इसलिए उनका सोचने का दृष्टिकोण और हमारा सोचने का दृष्टिकोण बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। वो प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं और हम लोग प्रत्येक वस्तु को भोग करना चाहते हैं। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं उनकी कृपा का कोई हेतु नहीं होता है, अहेतु की कृपा होती है। वो जीवों पर कल्याण करने के लिए ही कृपा करते हैं, अपना उनका कोई निज स्वार्थ नहीं होता। इसलिए नारद जी को बोला हे निरुपाधिक कृपा से द्रवीभूत चित्त वाले गुरु जी नारद जी,
मेरे दुर्भाग्य की बात अधिक वर्णन करने से लाभ क्या होगा? मतलब अभी तक प्रहलाद जी जो बता रहे, देखो मेरे ऊपर कोई भी कृपा नहीं है भगवान की, और ज्यादा क्या बोलूं, अपना दुर्भाग्य का कहां तक वर्णन करूं, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है? आप जिस काम के लिए आए हैं वो करो। आप जगत में भगवान के भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए आए हैं, इसलिए आप किम पुरुष वर्ष में जाओ। जो 9 वर्ष होते हैं ना, जैसे भारतवर्ष है उसमें एक किम पुरुष वर्ष है, इस प्रकार से 9 वर्ष होते हैं उसमें से, और जो प्रहलाद जी रहते वो भी एक कौन सा वर्ष था बताया था हमने। तो आप वहां पर जाकर के हनुमान के प्रति भगवान की करुणा का दर्शन करो। अब श्री सनातन गोस्वामी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी ने जो ये सब बातें बताई हैं, थोड़ी जो कृपा को स्वीकार किया, भगवान की मेरे प्रति थोड़ी कृपा है, इस बात को जो प्रहलाद जी स्वीकार कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो कृपा क्यों है? वो कृपा भी है नारद जी के कारण है, क्योंकि गुरु महाभागवत है। महाभागवत जब गुरु होता है तो थोड़ी कृपा भगवान को और उनके शिष्यों पर भी करनी पड़ेगी। भगवान भक्त की कृपा के अधीन है, भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के अधीन है। अगर भक्तों ने किसी के ऊपर कृपा कर दी तो भगवान को करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब जो प्रहलाद जी ने जो बोला है कि मेरे ऊपर जो थोड़ी कृपा है, वो किस लिए है? क्योंकि आपकी मेरे ऊपर कृपा है, आपका चित्त अत्यंत कोमल है, आप निरुपाधिक करुणा में है। निरुपाधिक करुणा में मतलब बिना किसी हेतु के आपने मेरे ऊपर कृपा की, और उसी कृपा के कारण ही भगवान ने भी मेरे ऊपर थोड़ी बहुत कृपा करी। मतलब सब कुछ नारद जी के चरणों में समर्पित कर दिया। यही शिष्य का लक्षण है। जो कुछ भी उसको मिलता है, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, संपत्ति, वस्त्र, कुछ भी मिले, वो सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। जो जितना शरणागत ऐसे होता जाएगा, जितना अधिक समर्पण कर देगा, वो माया से उतनी मात्रा में मुक्त होता जाएगा, और उसके अंदर में कृष्ण के गुण उतनी मात्रा में आते जाएंगे। इसलिए आपका चित्त कोमल है, कोमल चित्त होने के कारण मेरे अंदर कोई भी गुण न होने पर भी आपने मुझ पर कृपा किया, आपने मुझे उपदेश प्रदान किए, इसी कारण से भगवान की थोड़ी बहुत कृपा है। बाकी अपने दुर्भाग्य की बात कहाँ तक बताऊं मैं आपको उससे दुखी होगा। दुर्भाग्य मतलब क्या? मैंने असुर कुल में जन्म लिया, तामसिक योनि में, असुर तामसिक होते हैं, ये सब पहले भी बता रहे थे। पहला कह रहे ये सब बातें करने से कोई लाभ नहीं है, इससे आपको दुखी होगा, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आपको दुख क्यों होगा? क्योंकि शिष्य वात्सल्य आपका, मैं आपका शिष्य हूं, तो शिष्य का अगर कुछ दुख होगा तो गुरु को भी दुख होता है। इस कारण से मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहता। तो आप क्या करो कि सीधे भगवान की जो कृपा के पात्र हैं हनुमान जी, उनके पास में जाओ, उनके प्रति भगवान की कृपा का आप दर्शन करो। अर्थात स्वयं साक्षात आप अनुभव करेंगे कि हनुमान जी के प्रति भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा मेरे प्रति बिल्कुल भी नहीं। भगवन् वदेहि मत पितुर हर्णनार्थम नरसिंह रूप भृत सहसा विर्भू महाप्रभुर्विहितार्थो अंतर्धातदेव सह। भगवान गुरु जी को कह रहे हैं, आप मनुयोग से श्रवण कीजिए, मेरे पिता का वध करने के लिए भगवान नरसिंह देव सहसा आविर्भूत हुए थे और कार्य समाप्त करके ही वो अदृश्य हो गए। अब बता रहे हैं हनुमान जी के प्रति कैसी कृपा है। यहां तक पहले बताया अब तक कि मेरे प्रति कृपा कैसे नहीं है। जो कुछ नारद जी ने जितनी बातें बोली उन सबको खंडन किया कि नहीं नहीं मेरे प्रति कृपा नहीं है। और अब हनुमान जी के प्रति कैसे कृपा है वो बता रहे हैं कि देखो आपको भी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि नारद जी भी वहीं थे जब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था। भगवान प्रकट हुए थे, खंबे से प्रकट हुए, संध्या का समय था
और बस ज्यादा समय लिया नहीं भगवान ने, उससे ज्यादा तो वराहदेव प्रकट हुए थे। वराहदेव ने तो वर्णन आता है बहुत देर तक भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया था, बड़ा सुंदर वर्णन आता है उसका। लेकिन भगवान नरसिंह देव ने ज्यादा युद्ध नहीं किया। क्यों? इतना भयंकर क्रोध था, इतना भयंकर क्रोध था, प्रहलाद को कष्ट दिया इसने, भगवान सहन नहीं कर पा रहे थे भक्त के प्रति इतना जो उसकी दुष्टता थी। इसलिए जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रहार किया भगवान के ऊपर, भगवान ने ऐसे पहले पकड़ लिया, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार में ही जैसे ही झपट्टा मारा, भगवान ने दबोच लिया, ऐसे जैसे बिल्ली चूहे को दबोच लेती। हिरण्यकश्यप छटपट छटपट कर रहा है, अभी तो हाथ पैर मार रहा है, होगा क्या? जैसा पतंगे जो होते हैं ना आग में गायब हो जाते हैं, ऐसे भगवान के अंदर कहां समा गया पता ही नहीं चला, इतना उग्र रूप है। और हाथ पैर छटपटा रहा है, बड़ा विचार कर रहा है कैसे पकड़ लिया, कहां गई मेरी शक्ति, कुछ हो नहीं रहा है, हाथ पैर मार रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भगवान ने थोड़ा सा उसको तब छोड़ा, तब छोड़ दिया उसको, और छोड़ दिया तो फिर से सोचने लगा, अरे ये गलती से एक बार पकड़ में आ गया था, फिर अभी देखता हूं, फिर गदा लेकर के इधर उधर घुमाने लगा, पैंतरेबाजी करने लगा ये तो। फिर ज्यादा भगवान ने देखा नहीं, और जैसे ही देखा, भगवान तो केवल इंतजार कर रहे थे वो समय कौन सा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो संध्या के समय का इंतजार कर रहे थे भगवान। और उनको ज्यादा कोई वीर रस का आस्वादन करने की भी इच्छा नहीं है अभी। क्यों? तो उग्र, बहुत उग्र हैं भगवान, भक्त को बड़ा कष्ट दिया ना, इसलिए फिर जैसे ही समय आया और उन्होंने बस फिर से दोबारा पकड़ लिया, बहुत हो गया खेलकूद, और पकड़ करके सीधे घर के द्वार पर, न अंदर न बाहर, देहली पर लेकर के अपनी जंगा के ऊपर रखा, फाड़ करके फेंक दिया। थोड़ी बहुत देर देवताओं ने स्तुतियां करी और प्रहलाद जी के साथ में थोड़ी बातचीत हुई, उसके बाद भगवान अंतर्धान। यथा कामहं नाथम सम्यक दृष्टुंच नाशकम महोदधि तटे अपश्यम तथैव स्वप्नवत् प्रभु। और मैं अपनी इच्छा से भगवान को देखने में भी समर्थ नहीं। एक तो देखो, एक बार देखा था खाली, एक बार देखा था जब भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन प्रकट क्या हुए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे और चले गए पिता का वध करने के बाद। दूसरा एक बार कभी समुद्र के तट पर भी देखा था, जब ऊपर से हिरण्यकश्यप ने फेंकवा दिया था, भगवान ने गोद में लिया था प्रहलाद को, और गोद में लेकर के समुद्र के तट पर रख करके थोड़ा प्रेम किया था, फिर चले गए। तो कह रहे हैं कि मैंने महासागर के तट पर भी एक बार दर्शन किया था, लेकिन वह स्वप्न की भांति ही था। मतलब जैसे स्वप्न में देखते हैं कोई बहुत सुंदर सपना है, बस थोड़ी देर के लिए देखा, फिर स्वप्न टूट गया। तो उसी प्रकार से स्वप्नवत, मतलब थोड़ी देर के लिए ही देखा था, उसके बाद में भगवान अंतर्धान हो गए, तो कोई दर्शन जैसा था नहीं। तो जब मैं अपनी इच्छा से भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता तो उनकी भक्ति क्या करूंगा भाई? जब भगवान का दर्शन होगा फिर उनके सेवा करेंगे, कुछ स्तुतियां जो कुछ भी करेंगे तो दर्शन के बाद ही तो करेंगे, नहीं तो हवा में ऐसे बैठ करके करते रहो, क्या सेवा होगी? और कह रहे हैं जो नरसिंह देव प्रकट हुए थे वहां पर भी मैं ठीक से दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि देखो दर्शन कब होता है, ठीक से दर्शन कब होगा? जब भगवान का भी मूड होगा। हैं अभी भगवान कैसे उग्र हैं, भयंकर, वहां पर लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी सब स्तुतियां कर रहे हैं, कोई उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। तो कह रहे सब भयभीत थे, मैं भी भयभीत था। तो वो भय में क्या दर्शन होता है? ये तो भय के कारण थोड़ा बहुत स्तुतियां की थी, वो दर्शन थोड़ी हुआ, थोड़ी देर के लिए हो। और गौरव मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी मेरे सामने प्रकट हो गए, तो वो दर्शन का कुछ लाभ हुआ नहीं। गौरव भी था, भय भी था। इस प्रकार से मेरा भगवान का कोई दर्शन हुआ नहीं ठीक से।
हनुमांस्तु महाभाग्य तत्सेवा सुखम अन्वभूत सुबहूनि सहस्राणि वत्सराणाम विघ्नकम। अब कह रहे हैं देखो गुरु जी, जो हनुमान जी हैं वो महाभाग्यशाली, हनुमान तो महाभाग्यशाली हैं। कैसे? अब बता रहे हैं। हमारा क्या दर्शन हुआ? कुछ दर्शन नहीं, लेकिन वो सब समय राम जी के साथ में ही रहते हैं, और राम जी के साथ में रह करके सब समय उनकी सेवा करते हैं, तो इसलिए उनको जो सेवा का सुख प्राप्त होता है सब समय ही प्राप्त रहता है। इसलिए वास्तव में उनको ही दर्शन होता है। हमको तो कुछ दर्शन हुआ नहीं, थोड़ा हुआ था, वो 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए स्वप्नवत जैसा था, वो सपने जैसा, उसमें भी भय और गौरव भी था, मतलब ठीक से दर्शन का आनंद भी नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी सब समय दर्शन करते हैं, चरण दबाते हैं भगवान के। तो चरण जब दबा रहे हैं, भगवान उनके पास में ही हैं, तो देख रहे हैं भगवान उससे संतुष्ट हो रहे हैं। जब उनको संतुष्ट देखते हैं तो हनुमान जी को कितना आनंद होता है। ऐसा प्रहलाद जी को तो कुछ हुआ नहीं कि हाँ भगवान नरसिंह देव संतुष्ट हो रहे हैं, कुछ, वो तो गुस्से में ही थे। बस थोड़ा ये था कि उनका गुस्सा शांत हो गया प्रहलाद से बातचीत करके थोड़ा। इसलिए हनुमान जी ने ही सम्यक रूप से उनका दर्शन किया। इस विषय में और ज्यादा क्या कहूं, हजारों वर्ष तक बताया प्रहलाद ने, पहले अपना बताया। हमको कितना दर्शन हुआ? थोड़ी देर के लिए आए चले गए, लेकिन हनुमान जी हजारों वर्ष तक, कितने हजारों वर्ष तक बताएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लगभग 11,000 वर्ष से थोड़ा अधिक समय तक भगवान ने राज्य किया था, और हनुमान जी सब समय उनके साथ में ही रहते थे, है ना। और सब समय साथ में रहते थे मतलब क्या? सब समय सेवा करते हुए साथ में रहते थे। हम लोग सुनते हैं ना कथा, हनुमान जी सारी की सारी भगवान की सेवा खुद ही करते हैं। अभी लक्ष्मण हैं, सीता जी हैं, भरत हैं और शत्रुघ्न हैं, वो देखते हैं सारी सेवा तो हनुमान ही करता है। हमको सेवा का सुयोग प्राप्त नहीं होता, क्या करें भाई? मीटिंग बुलाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। देखो वो लोग भगवान के सेवक हैं, हमारी तरह थोड़ी हम लोग मीटिंग बुलाते कैसे अपनी सेवा दूसरे को दे दूं, हमारी बला टल जाए। और वो लोग मीटिंग करते हैं, हमको सेवा कैसे मिले? हमको सेवा नहीं मिल रही, सारी हनुमान जी करते हैं, इसलिए मीटिंग बुलाई गई। हनुमान जी को भी उसमें बुलाया। अभी तो भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, लक्ष्मण जी हैं, सब लोग हैं वहां पर, सीता जी। तो उनके सामने तो हनुमान जी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब तो प्रभु हैं उनके। तो इसलिए मीटिंग में डिसीजन हुआ कि देखो हनुमान, तुम सारी सेवाएं तुम अकेले नहीं करोगे, सेवा डिस्ट्रीब्यूट होगी। भरत जी ये करेंगे, शत्रुघ्न ये, लक्ष्मण जी, सीता जी सब। अभी सारी सेवाएं बट गई। अब तक सारी सेवा हनुमान जी कर रहे थे, उनके लिए कोई सेवा बची नहीं। तो वे हनुमान जी दुखी हो गए, कहते मैं क्या करूंगा, तो बिना सेवा के तो मैं रह नहीं सकता, हनुमान जी का प्राण ही है सेवा। तो उन लोगों ने थोड़ा विचार किया और विचार करके बोला ठीक है, देखो जब भगवान को जब भी जमाई आएगी तो तुम चुटकी बजाना। ये चुटकी बजाते ना, जमाई आती है चुटकी बजाते। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, ये सेवा मेरी हो गई। अब जो बाकी भरत शत्रुघ्न, किसी ने चामर पकड़ लिया, कोई पंखा डुला रहा है, कोई बीजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब सेवा में लगे हुए हैं। उसके बाद में हनुमान जी बेचारे बाहर बैठ गए कि तुम बाहर बैठ करके इंतजार करना, जब राम जी को जब जमाई आएगी तो तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी बाहर बैठ गए और बाहर बैठ करके चुटकी बजाना शुरू कर दिया। अब राम जी जमाई लेते जा रहे हैं और इधर लक्ष्मण भरत जब चामर डुला रहे, देख रहे भगवान की जमाई तो रुकी नहीं रही है, ये हो क्या रहा है। घंटों हो गए, कह रहे ये क्या हो रहा है भाई। तो एक ने जाकर के देखा कि देखो जाके हनुमान क्या कर रहा है। देखो हनुमान जी का चुटकी बजाए जा रहे। तो हनुमान जी को बुलाया, कहते भाई तुम चुटकी क्यों बजा रहे हो? तुम जब बताया था ना कि जब भगवान को जमाई आएगी तब चुटकी बजाना, तो जमाई आएगी मुझे कैसे पता चलेगा जमाई, इसलिए पहले से चुटकी बजा रहा हूं ना मैं, कभी भी जमाई आ सकती है। तो भगवान ने उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए कि हनुमान चुटकी बजा रहा है उसको मैं व्यर्थ कैसे जाने दूं, इसलिए भगवान को जमाई आए जा रही।
मतलब क्या, भगवान ने सबको ये संदेशा दे दिया कि हनुमान मेरी सेवा जरूर करेगा, उसकी सब सेवाओं को मैं ग्रहण करूं। तो सब लोगों ने कहा ठीक है भाई हनुमान जी आ जाओ, तुम वापस अपनी सेवा में ये चुटकी बजाना बंद करो, नहीं तो भगवान को सोने ही नहीं दोगे, खाने भी नहीं दोगे, इसलिए तुम जो अपनी सेवा है करते रहो। तो ऐसे करके मतलब हनुमान जी भगवान के साथ में रहते हैं, तो ऐसे नहीं रहते खाली साथ में घूम रहे हैं गुरु जी के पीछे पीछे, क्या करते हैं सब समय सेवा करके रहते हैं। इसलिए सेवा करते हैं तो सेवा से भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को आनंद होता है, उनको आनंदित देख करके हनुमान जी को परम आनंद होता है। ये दर्शन है। प्रहलाद जी यही कह रहे हैं, मैंने दर्शन किया तो क्या किया, कोई भगवान को कुछ आनंद ही नहीं हो रहा था, भगवान तो उग्र स्वरूप में थे, ऐश्वर्य भाव में थे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी कहा गया है, श्री हनुमान ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र द्वारा प्रभु का पूजन किया। कल्प भेद से कहीं 11,000 वर्ष तक भगवान की सेवा करी, कहीं 13,000 वर्ष तक। और कहा है भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी प्रिया श्री सीता देवी के साथ लीला करते करते अनेक वर्षों तक धर्मानुसार स्वेच्छा पूर्वक धर्म राज्य पर शासन किया था। भगवान राम ने त्रेता युग में बताया ना, हजारों साल तक उम्र होती थी, तो भगवान राम ने शासन किया बहुत लंबे समय तक, लगभग 10-11 हजार साल तक शासन किया था अयोध्या के ऊपर में सीता जी के साथ में। क्यों? क्योंकि भगवान जगत में मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए धर्म की स्थापना कर रहे थे। एक राजा का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, जितने प्रकार के पत्नी का क्या कर्तव्य है, खुद आचरण कर करके भगवान धर्म की मर्यादाओं को जगत में शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हजारों साल तक भगवान राम ने राज्य किया था। ठीक है, इसीलिए राजा की मर्यादा क्या होती है, इसके लिए तो उन्होंने रानी का परित्याग करना पड़ा। गुरुजी कहते थे भगवान राम कभी भी सीता जी का त्याग नहीं कर सकते। क्यों? सीता जी तो उनकी शक्ति हैं। राम जी सीता जी का त्याग कर कैसे करेंगे? सीता जी तो उनकी शक्ति हैं। शक्ति शक्ति मतो अभेदा, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनका त्याग नहीं कर सकते। एक राजा, अभी भगवान क्या है, एक राजा हैं अयोध्या के, और राजा ने देखा कि प्रजा में असंतोष फैल रहा है किसी कारण से, तो राजा का कर्तव्य होता है वो प्रजा का पालन पुत्र की तरह करे। इसलिए अगर पुत्र कभी असंतुष्ट है पिता से, तो पिता को क्या करना पड़ेगा, फिर उसके असंतोष को दूर करना पड़ेगा। तो एक राजा का कर्तव्य है वो प्रजा को पुत्रवत पालन करे और उनके असंतोष का निराकरण करे। इसलिए जो प्रजा में बातें फैल रही थी, तो राजा राम ने रानी का त्याग किया, सीता जी का। लेकिन भगवान के हृदय में तो सब समय सीता जी ही रहती हैं, उनके तो वक्षस्थल पर ही वास करती हैं, तो क्या त्याग करेंगे। और उनको वन में भेज दिया, और स्वयं भी यहाँ पर वैसे ही वन की तरह ही रहते थे। राम जी भूमि पर शयन करते थे, सीता जी वहाँ पर जंगल में भूमि पर शयन करती होंगी। उन्होंने भी कुछ राज्य का सुख ऐश्वर्य भोग नहीं किया। तो कितना कैसी उन्होंने आदर्श एक राजा का भी और एक पति का भी, दोनों का ही आचरण करके दिखाया। तो इस प्रकार से उन्होंने हजारों साल तक भगवान ने स्वेच्छापूर्वक धर्म राज्य किया था। उस समय प्रत्येक मानव ही निरंतर प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते थे। सभी लोग भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति का उपदेश देने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार से जगत में शिक्षा प्रदान की। अतएव हनुमान द्वारा की गई भगवान की सेवा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रही, इसलिए वे महाभाग्यशाली हैं। अब बता रहे हैं हनुमान जी महाभाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जो हजारों साल सेवा करी उसमें कोई बाधा ही नहीं थी। रोज प्रतिदिन उनको निरंतर सेवा मिलती थी, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं था। और हमको क्या सेवा तो कुछ मिली नहीं, सेवा तो कुछ की नहीं हमने, केवल दर्शन हुआ था, वो भी ठीक से हुआ नहीं। भगवान बड़े उग्र थे, वो उग्र स्वरूप था भगवान का। ऐसे में कोई दर्शन होता है? भय के कारण थोड़ा गौरव भी बुद्धि थी, इसलिए भगवान का कोई दर्शन ठीक से नहीं हुआ।
यो बलिष्ठतमो बाल्ये देववृंद प्रसादतः संप्राप्त सद्वर व्रातो जरा मरण वर्जितः। अब हनुमान जी की महिमा बता रहे। क्या यो बलिष्ठतमो बाल्ये, हनुमान जी कैसे है? बाल्य काल से बलिष्ठतम, तरतम, गुड, बेटर, बेस्ट, महाबली थे, सर्वोत्तम बली। ये बली क्यों बताया? इतने बलशाली थे, इसे बताने की क्या जरूरत है? इससे भगवान की थोड़ी कोई कृपा है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बली थे, इसलिए तो भगवान के ऐसे बड़े बड़े काम किए तो उन्होंने। अगर वो इतने बलशाली और पराक्रमी नहीं होते तो भगवान की युद्ध में सहायता कैसे करते? जो बड़े बड़े काम, जो दूसरों के लिए सोचना भी असंभव है, करना तो दूर की बात है, सोचना भी असंभव है। कोई सोच सकता है? समुद्र के ऊपर में, वो तो 1200 किलोमीटर का समुद्र, वहां तो उस समय एरोप्लेन नहीं होते थे, जहाज भी नहीं होते थे, शिप में बैठे और पहुंच गए। और हनुमान जी ने एक छलांग मार करके पहुंच गए। बताओ, ऐसा कोई काम कर सकता है? इसलिए कह रहे हैं बलिष्ठतम थे हनुमान जी बाल्यकाल में, और देवताओं की कृपा से उत्तम उत्तम वर प्राप्त करके वे वृद्धावस्था और मृत्यु आदि से मुक्त हुए थे। देवताओं की बचपन में ही उनको देवताओं की भी कृपा प्राप्त हुई, उससे उनको बड़े उत्तम उत्तम ऐसे ऐसे वरदान मिले जो दूसरों को संभव ही नहीं है, तपस्या करके भी नहीं मिल सकते। ऐसे वरदान तो उनको बचपन में ही मिल गए। हनुमान जी के महाभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। सेवा सुख अनुभव के बता रहे हैं प्रहलाद महाराज की महापराक्रमी। महापराक्रमी क्यों बोला? सेवा सुख अनुभव के उपकरण स्वरूप। बहुत सुंदर बात बताई। सेवा सुख के उपकरण स्वरूप ये गुण है उनका। मतलब भगवान राम की सेवा करने के लिए बहुत सारे गुणों की जरूरत है। उन गुणों में एक गुण ये भी है, महापराक्रमी। क्योंकि भगवान जो लीला कर रहे थे यहाँ पर, नरवत लीला, उसमें भगवान मनुष्य बने हुए हैं और रावण महाअसुर, त्रिलोक विजयी, मेघनाद, कुंभकर्ण, ऐसे महाबलशाली राक्षस, उनके साथ में युद्ध करना है। उसके लिए सेना में कैसे लोग होने चाहिए? महाबलशाली लोग होने चाहिए। मतलब भगवान की सेवा करने के लिए गुण कैसा होना चाहिए? पराक्रमी होना चाहिए। इसलिए अंगद हैं, जामवंत हैं, तो कोई साधारण थोड़ी थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो महापराक्रमी हैं हनुमान जी, बाल्यकाल से ही ये भगवान की सेवा के लिए एक गुण है। उस गुण को व्याख्यान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। और दूसरा, वृद्धावस्था मृत्यु आदि पर भी विजय प्राप्त कर चुके थे। जरा इत्यादि को भी वैसे ही समझना पड़ेगा कि उनके कोई बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर सेवा कैसे करेंगे भगवान? भाई हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, अगर हम ही बूढ़े हो गए, गुरु जी से पहले हम ही हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो गुरु जी पता चला हमारी सेवा कर रहे हैं, उल्टा ही हो गया। तो इसलिए जरा व्याधि रहित, मृत्यु रहित, सब समय पराक्रमशाली, इससे भगवान की सब समय बराबर सेवा कर सकते हैं। इसलिए ये गुणों का वर्णन किया है। अब इसमें 5 विशेषणों द्वारा उनके वैशिष्ट्य को बता रहे हैं। मतलब उनके अंदर कैसे कैसे गुण हैं जिनके द्वारा वो राम जी की सेवा करते हैं। दूसरा, उत्तम उत्तम वर उनको प्राप्त हुए थे, वो भी सेवा के लिए बड़े जरूरी थे। अगर ये सब वर नहीं होते तो सेवा कैसे करते भगवान की? वो छलांग मार करके जो पार किया समुद्र, कैसे कर लेते? बाकी सारे वानर तो वहां समुद्र के किनारे बैठ करके दुखी होकर, निराश होकर के बैठ गए थे कि हम आमरण अनशन करेंगे, यहीं प्राण त्याग देंगे। क्यों? भगवान की सेवा ही नहीं कर पा रहे। जब सेवा नहीं कर पा रहे तो प्राण धारण करने से लाभ क्या है? इसलिए यहीं समुद्र के किनारे बैठ करके हम आमरण अनशन करेंगे, मर जाएंगे। तब हनुमान जी ने क्या किया? तो हनुमान जी एक छलांग मारी और सारा काम सबको ही निश्चिंत कर दिया। तो इसलिए ये जो गुण है कि देवताओं से उनको बड़े बड़े वर प्राप्त हुए थे, ये भी किस लिए? सेवा के उपकरण। कैसे? हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्होंने समुद्र इसको देखा, सूर्य को, भूख लग रही थी उनको,
और जैसे हम लोग देखते ना, कोई बच्चा है, कोई देखते लाल लाल सेब, तो ऐसे ही फल देखा उन्होंने, तो बड़ा सुंदर फल है ये, बड़ा लाल लाल दिख रहा है। हनुमान जी ने कहा कि इसी को खा लेता हूं, थोड़ा भूख मिट जाएगी। और हनुमान जी गए सूर्य को ही मुंह में रख लिया खाने के लिए। वो सूर्य को मुख में रखते ही तो अंधकार चारों ओर हाहाकार मच गया। तो देवता लोग पहुंचे इंद्र के पास में, और इंद्र ने क्या किया कि सूर्य को निकलवाने के लिए मुख से उनके, और सीधे वज्र का प्रहार कर दिया उनके हनु पर। मुख में रखा था ना, इसमें मारूंगा तो मुंह बाहर आ जाएगा, फल सूर्य बाहर आ जाएगा, फल समझ करके खा गए बच्चा। जैसे बच्चा होता है कोई छोटा, और वो कुछ पैसा वैसा निकल लिया या उसने कुछ ऐसा मुंह में रख लिया, तो क्या करते हैं फिर उसके गाल में पिटाई करते हैं, जिससे मुंह खोले और जल्दी ऐसे ऐसे मुंह दबा देते हैं। तो इसलिए इंद्र ने क्या किया कि ये सूर्य कैसे इसके मुख से बाहर निकले, तो थोड़ी में जब मारूंगा तो मुंह खोलेगा अपने आप। उसने थोड़ी में हनु, इसको हनु बोलते हैं, इसमें प्रहार किया, मान हनुमान, इसलिए नाम पड़ा हनुमान। तो प्रहार करा वज्र से, और वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। ये बात पवन देवता को पता चली, वो पवन पुत्र हैं, उनके बेटे को इंद्र ने मारा है। ये बात तो पवन देव से तो बिल्कुल सहन नहीं हुई, इंद्र ने मेरे बेटे को मारा, अभी देखता हूं इसको। उन्होंने क्या कि सारी वायु को ही कंट्रोल कर लिया, हवा बंद, नो ऑक्सीजन। अभी सोचे यहाँ ऑक्सीजन बंद हो जाए तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी, हैं? अभी कोरोना में हुआ था ना, ऑक्सीजन बंद हो गई थी लोगों की, सिलेंडर खत्म हो गए थे, कैसे तड़प तड़प करके मर रहे थे लोग। ऑक्सीजन सिलेंडर हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए में बिक रहे हैं, उसके लिए मारामारी चल रही है, ऐसा हो रहा था। और सोचो ये तो चलो ऑक्सीजन कहीं से इधर उधर से खरीद लिया, किसी तरीके से पैसा है जिसके पास तो उसने तो खरीद लिया। अभी पूरी ऑक्सीजन जहां से सिलेंडर में तुम भर रहे हो वहां से भी अगर बंद हो गई तो सब प्राणी तड़प तड़प करके मरेंगे। तो ऐसे ही सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, सारे देवता परेशान हो गए, सृष्टि में हाहाकार मच गया, जीव सब मरने लगे। तो सब पवन देवता के पास आ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे बेटे को इन्होंने करा कैसे, इसको जीवित करो पहले। तो हनुमान जी को जीवित किया। फिर उसके बाद में सभी देवताओं ने वरदान दिए, सबने वरदान दिए, किसी ने बल दिया, किसी ने बुद्धि दिया, किसी ने कुछ शक्ति दिया, किसी ने कुछ वरदान दिया, सिद्धियां प्रदान करी। मतलब भगवान हनुमान जी बचपन में ही सारे सिद्धियों के आलय हो गए। जितनी लोगों को एक सिद्धि प्राप्त नहीं होती सारी जिंदगी तपस्या करके, उनको ऐसे ही मिल गई सारी। क्यों? भविष्य में भगवान की सेवा करनी ना। तो इसलिए वो हनुमान जी क्या करते थे, उन सिद्धियों का फिर प्रयोग करते थे। जो ऋषि मुनि हैं तो तपस्या कर रहे हैं तो उनको बड़े परेशान कर देते, कभी कुछ काम कर दिया, कभी कुछ काम कर दिया। उसी कारण से एक ऋषि ने फिर एक दिन शाप दे दिया, ऋषि ने साथ दे दिया कि तुम अपनी विद्या को भूल जाओ, जितनी शक्तियां हैं सिद्धियां सब भूल जाओ। तो फिर मैं बाद में उन्होंने फिर वरदान दिया था कि जब कोई याद दिलाएगा तो तुमको फिर से याद आ जाएगा। इसलिए तो हनुमान जी भूल गए थे। जब यहाँ पर समुद्र के किनारे सब वानर लोग आकर के बैठ गए, सामने समुद्र है, क्या करेंगे? अब तो कहीं जा नहीं सकते, पीछे भी लौट नहीं सकते, सीता जी की खोज करी नहीं, लौट करके मुंह क्या दिखाएंगे राम जी को? इससे तो मरना ही अच्छा है। और सामने समुद्र है, उसको पार कोई कर नहीं सकता, करें तो क्या करें, प्राण त्यागना ही ठीक है। सब बैठे हुए हैं ऐसे चिंता में। उसी समय जामवंत जी को याद आया, अरे हम लोग इतने परेशान क्यों हैं, हनुमान जी भी तो हैं साथ में। तो हनुमान जी के पास गए जामवंत, और जामवंत ने कहा, अरे याद करो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुमने सूर्य को निगल लिया, तुमने ऐसा किया वैसा किया। बस इतना सुनते सुनते एकदम से स्मरण हो गया, और स्मरण होते ही जय श्री राम बोला, इतने विशाल का रूप धारण किया। एक पर्वत के ऊपर चढ़े और चढ़ करके एक छलांग मारी। इतना विशाल पर्वत था, हनुमान जी के चरणों की चोट से वो पर्वत ही जब पाताल में चला गया, इतने शक्तिशाली।
तो इस प्रकार से जो हनुमान जी हैं उनके अंदर बड़े बड़े महान गुण हैं, और वो महान गुण किस लिए हैं? भगवान की सेवा के लिए। इसलिए इन सब गुणों का वर्णन श्री प्रहलाद महाराज कर रहे हैं कि मेरे प्रति भगवान की कोई कृपा नहीं है, हनुमान जी के प्रति बड़ी कृपा है। उनके अंदर में सारे दिव्य गुण हैं और वो सारे दिव्य गुणों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। इससे भगवान सब समय उनसे संतुष्ट रहते हैं और भगवान के सब समय उनको दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। वांछा